अरे तूबा, क्या कर रही हो? आकर हमारे साथ मदद करवाओ। इतनी गर्मी है, तुम्हें हम दोनों का जरा भी एहसास नहीं है? जल्दी आओ और पूरे कमरे में घास बिछाओ। अरे अम्मा, मैं नहीं आ रही। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी और ऊपर से घास बिछाओ। मैं सो जाऊंगी चारपाई पे। अरे बेटा, इतनी गर्मी में चारपाई में तो कैसे सोएगी? जल्दी से घास बिछा। ठीक है, बिछा रही हूँ। और पिछली गर्मियों में भी भैया ने कहा था कूलर लेकर आऊंगा, और अभी तक कूलर नहीं लेकर आए। हमारे घर तो पंखा नहीं है, कूलर पता नहीं कब आएगा। तूबा की ये बात सुनकर सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तूबा की भाभी और उसकी माँ मिलकर घास बिछाते हैं, कालीन बिछाकर सो जाते हैं। सबको रात को इतनी गर्मी की वजह से बहुत मुश्किल से नींद आती है। और अगले दिन बड़ीरा की सास बड़ीरा से कहती है, अरे बड़ीरा बेटा, इतनी गर्मी में तू रोटियां क्यों बना रही है? ला दे, मैं जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं रोटियां बना लूंगी। बड़ीरा इतना बोल ही रही होती है कि उसको जोरदार खांसी आने लगती है और वो दरवाजे के पास जाकर उल्टी करने लगती है। अरे भाभी, ये पानी पिए। बड़ीरा जल्दी से पानी पीने लगती है। अरे तूबा, तुम ये पानी कहाँ से लेकर आई थी? इतना ज्यादा गर्म पानी, ये तो मेरे गले से नीचे नहीं जा रहा। अरे भाभी, मैं तो मटके से पानी लेकर आई थी। आजकल तो मटके का पानी भी आग बरसा रहा है। एक तो हमारे घर फ्रिज भी नहीं है। पता नहीं हमारे घर फ्रिज कब आएगी और हमें ठंडा पानी कब नसीब होगा। अरे कोई बात नहीं तूबा, ये मुश्किलात जिंदगी में आती रहती हैं। अहमद घर में अकेला कमाने वाला था। घर की ज़रूरियात बहुत मुश्किल से पूरी होती थी, वो और कर भी क्या सकता था। आयशा मटका लेकर पानी भरने के लिए जाने लगती है। साथ ही उसकी सास आ जाती है और कहने लगती है, अरे बड़ीरा बहू, तू इतनी गर्मी में कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मैं पानी भरने के लिए जा रही थी और इतने दिनों से घर बैठ कर मैं बोर हो गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बड़ीरा और उसकी सास पानी भरने के लिए कुएं के पास चले जाते हैं। पानी भरकर वो वापस जा ही रहे थे कि बड़ीरा की नज़र एक नदी पर पड़ती है, जो इतनी गर्मी होने की वजह से सूख रही थी। अरे माँ जी, देखिए तो सही, नदी सूख रही है और इसके अंदर मछलियाँ कितनी मुश्किल से रह रही हैं। अरे हाँ बेटा, हम और कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, हम ऐसा करते हैं, हम रोजाना कुएं से पानी लाकर इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। हाँ बेटा, कह तो तू ठीक रही है। बड़ीरा और उसकी सास जानती थी कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अपने अच्छे दिल और इंसानियत की वजह से वो रोजाना कुएं से पानी लाकर डालती थीं। अब रोजाना पानी डालने के साथ साथ वो मछलियों को रोटी और दाना भी डालने लगी। एक दिन शाम को बड़ीरा अपनी बेटी से कहती है, अरे जवेरिया बेटी, देखो मैंने आज आपके लिए क्या बनाया। मैंने आज आपके लिए आपकी मनपसंद भिंडी बनाई है। अरे वाह मम्मी, आज आपने मेरे लिए भिंडी बनाई है। जल्दी जल्दी मुझे खाना दे दें। बड़ीरा बहुत शौक से खाना खाने लगती है, लेकिन खाना खाते ही वो अपने मुंह से नवाला बाहर निकाल देती है। अरे जवेरिया बेटी, आपने मुंह से खाना क्यों बाहर निकाल दिया? मम्मी, ये सालन तो बहुत ज्यादा कड़वा है। क्या सालन कड़वा है? रुको, मैं खाकर चेक करती हूँ। अरे ये सालन तो खराब हो गया, मैंने अभी दोपहर में ही तो बनाया था, इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया? साथ ही तूबा कहने लगती है, एक तो हमारे घर इतनी ज्यादा गर्मी है कि सालन बनाते ही खराब हो जाता है। पता नहीं हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मुझे तो लगता है मैं इस गर्मी में मर ही जाऊंगी। अगले दिन बड़ीरा और उसकी सास मछलियों को दाना डाल रही होती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे बड़ीरा बेटी, आजकल तो इतनी गर्मी है कि हमारे घर का तो बहुत बुरा हाल है। रात को नींद नहीं आती और सुबह टाइम घर में रहा नहीं जाता। घर तो ऐसे जैसे आग बरसाता है। सूरज तो ऐसे हमारे घर के ऊपर लगा हुआ है, अगर कुछ बनाओ तो वो फौरन ही खराब हो जाता है। हाँ माँ जी, ऐसी ही बात है। पता नहीं
ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ وہ دونوں یہ ایسے باتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ ساری مچھلیاں ان کے پاس آ جاتی ہیں اور آ کر کہنے لگتی ہیں، ہم نے آپ دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں، ہم آپ کو ایک چیز دیتے ہیں، وہ آپ کو گرمی سے راحت دے گی۔ ارے ماں جی، مچھلیاں باتیں کر رہی ہیں ہم سے؟ ہم جادوئی مچھلیاں ہیں۔ جب ندی میں پانی ختم ہو گیا تھا تو آپ دونوں نے ہماری مدد کی۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کون اچھا انسان ہے، اور یاد رہے کہ یہ صرف گرمی کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ بریرا اور اس کی ساس جادوئی چیز لے کر گھر آ جاتے ہیں اور گھر آ کر سب کو بتاتے ہیں۔ پھر توبہ بولتی ہے، امی، کیا آپ واقعی سچ بول رہی ہیں؟ کیا یہ واقعی جادوئی چیز ہے؟ اگر یہ جادوئی چیز ہے تو اس سے کچھ منگوا کر دیکھتے ہیں۔ اے جادوئی سیب، ہمارے گھر کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دے۔ توبہ کے اتنا بولتے ہی پورا گھر برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی جادوئی ہے، اور اس ٹھنڈ سے کتنا سکون مل رہا ہے۔ وہ لوگ اس جادوئی چیز سے طرح طرح کی چیزیں منگواتے۔ ایک دن بریرا اپنی ماں سے بولتی ہے، ماں، کیا ہم جادوئی سیب سے غریبوں کے لیے کچھ منگوا سکتے ہیں؟ ارے ہاں بیٹا، کیوں نہیں، لیکن مجھے تجھ پر ناز ہے۔ کچھ ہی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ بھی دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ پھر وہ لوگ جادوئی سیب سے غریبوں کے لیے پنکھے، کولر وغیرہ منگوا کر غریبوں کو دیتے۔ لوگوں کو ساس بہو کی مدد کرنا بہت اچھا لگتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔